हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग पॉलिटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताते चलूंगी, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आज का हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है ये। ठीक है, कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं, जैसे कि जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार में आता था, जो 31 आर्टिकल के अंदर आता था, बट बाद में 44th संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकार से इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था और अब इसे आर्टिकल 300 का यानी कि 300 पार्ट 1 में रखा गया है। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। और मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में किया गया है। और आर्टिकल क्या क्या है? 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, और बात रही मौलिक कर्तव्य, तो देखिए जो मौलिक कर्तव्य है ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर लागू की गई थी। ठीक है, और आपको पता है कि जो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1972 में हुआ था, इसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। तो पहला दे रखा है दोहरी शासनात्मक व्यवस्था, तो ये हमारी संसदीय व्यवस्था की विशेषता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बहुमत दल का शासन, ये भी है। शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, ये भी। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन जो दे रखा है गलत है, तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। बाकी आपको ये तीनों फैक्ट अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? आसान क्वेश्चन है बट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज 35 रिक्वायर होती है। ठीक है, और भारतीय संसद का गठन आर्टिकल 79 में बताता है। और आपको याद रख लेना है कि राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 1952 याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952। ठीक है, 3 अप्रैल को राज्यसभा और 17 अप्रैल को जो है लोकसभा। और आपको पता है कि राज्यसभा को उच्च संसद कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है, आपको ये भी याद रख लेना है। और आर्टिकल 361 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो भी डिसीजन लेंगे वो आंसरेबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट के, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट के प्रति वो आंसरेबल नहीं होंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 361 में बताया गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्री परिषद? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। ठीक है, आपको पता है जो भारत के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के जो है स्पीकर होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। वही जो है राज्यसभा के क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं और उसका गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। याद रख लीजिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही ही राज्यसभा के चेयरपर्सन होंगे। याद कर लीजिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता लगता है? तो ये पता लगता है कहाँ से? नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आपको याद रख लेना है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना है यानी कि प्रियम्बल है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सबसे बड़ी जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है, और या फिर कहें कि भारत सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है, तो वो है भारत का। और सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है, तो वो आप याद रख लीजिएगा अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। क्यों? क्योंकि यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम वॉशिंगटन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये हो जाएंगे कौन? ये होंगे राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। साथ ही साथ आपको याद कर लेना है, निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या तय नहीं है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। नहीं, इसकी स्थापना नहीं की गई थी, जो हमारा निर्वाचन आयुक्त है उसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को हमेशा मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आप क्लियर कर लीजिएगा। मैंने बताया आपको, निर्वाचन आयुक्त जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी जल्दी आ जाए, वो होता है। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। और इससे आपको फैक्ट याद कर लेना है कि 25 जनवरी को ही इसीलिए हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है, परंतु वोट नहीं डाल सकता? ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और आपको ये भी याद रख लेना है, ये जो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, यानी कि संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार तो है, मगर वो वोट नहीं डाल सकते। ये आर्टिकल 88 के तहत बताया भी गया है भारत के संविधान में। और अटॉर्नी जनरल, इसका वर्णन आर्टिकल 76 के अंतर्गत किया गया है। और अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला दे रखा है आपका अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोग। देखिए, पहला ही हमारा गलत है। जो अनुच्छेद यानी कि जो 312 है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया अखिल भारतीय सेवा का स्वजन। ठीक है, ये बताया गया। और लोक सेवा आयोग का कार्य ये बताया गया आर्टिकल 320 के अंतर्गत। बाकी आपको याद कर लेना है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 112 बजट, और अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो आपको याद कर लेना, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। आपको जो मैंने सही आंसर बताया वो भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से पूछा गया है। तो पहला जो दे रखा है पार्ट 1 यानी कि भाग 1, इसमें संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पहला तो सही दे रखा है। दूसरा दे रखा है भाग 2 यानी कि इसमें नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है पार्ट 2 में, ये भी बिल्कुल सही है। पार्ट 3 जो दे रखा है भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए ये नहीं है। पार्ट 3 में आपको पता है किसके बारे में बताया गया? फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल, आपको आर्टिकल बताना, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपको आर्टिकल बताना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं पार्ट 3, जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। और ये भी बताना है कि फंडामेंटल राइट का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और आयरलैंड ने इसको लिया था स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और आपको ये भी याद रख लेना कि आयरलैंड से ही राष्ट्रपति के निर्वाचन का भी प्रावधान लिया गया है। और राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही लिया गया है।
मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। और पार्ट 6 राज्य सरकारें, ये भी बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, आपको याद रख लेना है। ठीक है, समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 राज्य के निर्देश देता है कि वह, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन करे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। 14वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी कि कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है? 12, 15, 14 या 2? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। ठीक है, और आपको एक चीज़ और याद रख लेनी है। पहली बात तो आपको याद रख लेना है संसद यानी कि पार्लियामेंट, उसमें क्या क्या आते हैं? उसमें आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो मैंने आपको बता दिया, इनके लिए तो बहुत आर्टिकल है, बट प्रेसिडेंट के बारे में पर्टिकुलरली आर्टिकल 52 बताता है, और पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। लोकसभा ये हो जाएगा 81, और राज्यसभा ये हो जाएगा आर्टिकल 80। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आएगा राज्यसभा, राज्यसभा के बाद लोकसभा 79, 80, 81, इस सीक्वेंस में आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट के ऊपरी सदन यानी कि अपर हाउस को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको मैंने डिटेल में बताया था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा। और राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। याद रख लीजिएगा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 और संसद 79। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना। तो आई होप ये आज का जो वीडियो सेशन था आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और भी ऐसे वीडियो चैनल पर आते रहेंगे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ेगा इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।